नमस्कार। आज की कहानी मित्रों बहुत ही खास है। ये कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज की कहानी है एक त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो वह 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यह नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी करता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनीहारिन मिली और पनीहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनीहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं विद्या ग्रहण करने के लिए रोज गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहते हैं, नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनीहारिन कहती है, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनीहारिन ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों, वह पनीहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी से ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र को क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है। मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहता है, ठीक है, अब तुमने हठ कर ही ली है, तो अब हम त्रिया चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया और जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुझे एक ऐसा यंत्र देता हूँ कि यह तुम जब अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज ही की रात में 12 बजे निकलकर जंगल की ओर जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ
तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर राजकुमार महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं, तब वह आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहां पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वहीं पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वह थोड़ी ही दूर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगा होने की वजह से राजा किसी को भी नहीं पहचान में आता। राजा ने अपने मन में सोचा, तो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। इसका क्या कारण है मित्रों? वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। वह अब पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के वहाँ पहुँचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तुम मुझे ये बता, आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है, तो पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि पनिहारिन, जाओ और अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ ले आओ। उसने अपने पति को मार दो जो तुम्हारे और मेरे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूँगा, तुमसे विवाह करूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था वहाँ जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे वो उसके पीछे पीछे सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ ले आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं होगी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तुम मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम दोबारा मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा ड्रामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए।
और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई कहने लगी, मैं सती बनूंगी कि अगर मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया त्रितर जाने ना कोई, खसम मार के सती होई न जाने कोई। राजकुमार की यह बात और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठो तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजा कहता है, ये पनिहारिन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारिन कहती है, नहीं कि तुम्हें जब भी कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। कहने के बाद अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा के अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तारीख के से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी जगह पर जाकर खड़ा, जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली लेकर उसी कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तभी रानियों ने लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपा करके आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। वह जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी यहाँ आ रही हैं। मित्रों, राजकुमार छुपकर ये सब जानना चाहता था। इधर वो जो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, ये कौन है? तो सातों रानियां कहती हैं, महाराज जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की, हम इसे अपने साथ लेकर आ गई। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य उस राजकुमार को लेकर उस कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य उस राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर गुजार लेंगे।
राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था, उसे पनीहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनीहारिन ने मुझसे कहा था, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, चटाई को अवश्य झाड़ लेना। आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई, उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उनमें से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाओ, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, नहीं तो आपको भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाओगे, आपको भी पकड़ कर ये साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कानों में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल गया। मित्रों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने देखा और साधु ने भी देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती हैं, ये तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती हैं, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? और साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। वो रानियां राजकुमार को पकड़ने दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार बहुत तेज था, इतना तेज था कि वह अपने महल में जा पहुंचा। रानियों के तो होश उड़ गई। फिर वापस उसी बाबा के पास आ गई और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। जब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को ढेर बना देगी ये कील, और साथ मिलकर उसे मार देना। कहानी खत्म हो जाएगी। मित्रों, वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी वाली रानी को करते, तो वह रानियां उस कील को छोटी वाली रानी को दे देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले तुम मुझे यह बताओ, हमारे राज्य में और हम में क्या कमी है जो तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। मित्रों, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी 7 पत्नियों को माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह 7 रानियां भी वहां आ जाती हैं।
सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नियों ने मेरे माथे में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना। वहाँ जाकर रहना कि सुखवाद राज्य में साधु का कोई जादू नहीं चलता, और तुम्हें जन बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिले तो पुनः राजकुमार बन जाओगे। वो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहाँ से उड़ा और सुखवाद राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे तोते रहते थे। वहाँ जाकर रहने लगा, और सातों रानियाँ उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर उस बाबा के पास जाती हैं और बाबा से कहती हैं कि वह राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखता है, दिखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन के सुखवाद राज्य के राज्य में रह रहा है। वह साधु सारी बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं, तो स्वामी अब क्या करें? तू कहता है अब अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा उसे हम 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिए थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़ते रानियों के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहाँ से चले जाते, और वह रानियाँ उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, और वो राजकुमार जो तोता बनकर वहाँ गया था, वहाँ जो तोते थे उनमें सबसे अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोतों ने मिलकर उसे राजा बना लिया। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन गया और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है, और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे तो अपने मन में सोचा कि हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो वह हमें बहुत सारे सोने के सिक्के देगी। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उस गोंद की वजह से तोते चिपक जाते हैं। मित्रों, बहेलिया वहीं छुपकर बैठकर ये नज़ारा देखने के लिए इंतजार करता है, और जब शाम हुई, जब सारे तोते उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठे, तभी उन सारे
के पंख पैर उस गोंद में फंस गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थे। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। वे सभी अपने गुरु तोता से अपनी अपनी जान बचाने की सलाह मांग रहे थे। और एक तोता कहता है कि हे राजन, आप कुछ भी करो, हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा या मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उनको शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तुम सभी मरने का नाटक करो, जिसके कारण वह बहेलिया तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वह सारे अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया आता है तो देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं, इसीलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे रखे वो सारे भाग गए। बहेलिये ने सोचा, सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था तोता बना हुआ था, वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। बहेलिया कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। उधर वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाता है। रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुझे बेचने के लिए रानी के पास ले जाता हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है, अगर मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिला दूँ तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? मित्रों, तोता कहता है कि हे राजा, सुखवाद के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहाँ बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह निर्णय था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो पूछता कि यह कितने का है। बहेलिया कहता कि तोता अपने दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता इतने दाम बता देता कि कोई खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी दुकान उजड़ गया था, एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं बच गया है। जब राजा के सिपाही आए, उन्होंने देखा एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि इसे जो 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सैनिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। सिपाही राजा के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है कि शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सकता।
राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीद सके तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसीलिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है, इस तोते का मूल्य कितना है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा ने फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है, राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह तोता एक राजा था और वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह बात बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है, और इसी तरह उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चलती है कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां उस तोता को लेकर मेरे पास भिजवा दो, ऐसा कहकर उस तोते को देखना चाहती हैं। राजा मंत्रियों से कहकर तोते को रानियों के पास भिजवा देता है। रानियां उस तोते से बात करके बहुत खुश हो जाती हैं। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है, आज से तुम्हें इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। अगली सुबह राजकुमारी उस तोते को नहलाने जाती है। राजकुमार तोते को नहला रही थी। उसने देखा कि उस तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी इसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही उस कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सिर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी कील उसके सिर में लगा देती है। वह वापस तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है, तो वह तोता राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ़ करना, ये दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माँ और पिता को भी नहीं बताती। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी अपने कमरे में ले जाती है और माथे से कील निकाल लेती है और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है, देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा तो वह हमें कुछ मांगने को कहेगा, तो हम तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा हम सफलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं,
और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु को भेष बनाकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बन के राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा उस साधु से पूछता है, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाता है। उधर वह साधु अपना गाना बजाना शुरू करता है। जब उसकी गाने की बजाने की आवाज़ तोते के कानों में पहुंचती है तो वह तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब वह राजकुमार तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है तो उस तोते के सिर से कील निकालती है तो वह तोता राजकुमार बन जाता है। और वह राजकुमार सारी बातें उस रानी को बताता है कि देखो, यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। मित्रों, वह राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद लेने आए तो भी मुझे मत देना, कहना कि तोता को नहीं दूंगी। अगर राजा ना माने या तुमसे जिद करे और ना माने तो तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद हम बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है, ठीक है। और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो वह साधु कहता है, तुम्हारे पास जो तोता है वह कुछ दिन पहले ही खरीदा है, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बातें बताता है। राजा स्वयं आता है और उस तोते को लेने के लिए वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाना किए हैं यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसे बातें कर रही है, इसे देने का वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकालती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिताजी को सारी बातें बता देती है और राजा कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ, आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है, मैं इससे प्रेम करती हूँ। फिर राजकुमार उस राजकुमारी की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उसकी 7 पत्नियां थी उनको बंदी गृह में डाल देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री परिस्थिति में चालाकी या चतुराई दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ़ मानते हुए अभिनय ढोंग पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं।
जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी। कैसे एक स्त्री को जब अपना स्वार्थ दिखने लगता है, अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल रही है। मित्रों, जब आपके दिल के कोई करीब है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं है, और अगर है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे में आपको ज़िंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। और इस कहानी के साथ में मैं आशा राठी हमेशा की तरह एक ही बात कहती हूँ कि हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहो और कर दिखाओ ऐसा कुछ कि दुनिया आपको देखती रह जाए।